ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बेगैरत लोगों से डरती हूँ मैं? तुम मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठा रहे हो। तुमने मेरे माँ बाप को फंसाया, तुमने उन पर झूठा इल्जाम लगाया अपनी बहन की मौत का। ये सब इसीलिए ना क्योंकि हम दूसरे मजहब के हैं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के अलावा और कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये अचानक चाँद को क्या हो गया? वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? तुम्हारी वजह से नीलकंठ। मैंने कहा था ना कि चाँद की अभी अभी इतनी बड़ी ब्रेन सर्जरी हुई है, तो उस पर प्लीज कोई दबाव मत डालना। तो फिर आप क्यों जबरदस्ती उसको याद करने पर मजबूर कर रहे थे? प्रेशर हैंडल ना कर पाने की वजह से ये वायलेंट बाउट आया था उसको। डॉक्टर होने का ये तो फायदा होता है, एनेस्थेशिया के बाद पेशेंट को कौन सी दवाई देने से उसका साइकोटिक रिएक्शन होता है, ये सिर्फ मुझे पता है। यानी तुमने ही? हाँ, मैंने चाहत के पानी में ड्रग मैंने मिलाया, पर डॉक्टर को तो यही लग रहा है ना कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो चाहत की हालत खराब हुई है, वो नीलकंठ की वजह से हुई है। इस बार तो वो स्टेबल हो गई हैं, लेकिन प्लीज आप उनको कुछ भी याद दिलाने की कोशिश मत करना। दिमाग पर दबाव पड़ेगा तो उनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर साहब प्लीज आप ऐसी बातें मत बोलिए। नीलकंठ, नीलकंठ, धीरज रख बाबू। मैं जानता हूं तू गौरी से कितना प्रेम करता है। तेरे प्रेम की परीक्षा है ये। नीलकंठ, तूने और मैंने बहुत कष्ट दिए गौरी को। शादी से पहले जो तूने उसके साथ किया, शादी के बाद मेरी उसके प्रति कठोरता, हमारे कर्मों का दंड है ये, जो भोलेनाथ ने हमें कुछ दिनों के लिए उसके प्रेम से वंचित कर दिया। लेकिन तू घबरा मत। बिल्कुल सही कहा आपने व्यास जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मोहब्बत का इम्तिहान ही तो है। लेकिन जहां से मैं देख रहा हूं, ये ऊपर वाली की मर्जी देख लीजिए कि वहां से तो नीलकंठ मुझे हारता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए कि चाहत की याददाश्त जाने के बाद वो ऐसे दौर में आ चुकी है जहां वो मुझे तो पहचानती है, लेकिन उसे जरा भी इल्म नहीं है कि उसकी शादी एक गैर मजहबी इंसान से हुई थी। बस इतना ही नहीं, उसे जैसे होश आएगा ना, उसे मैं यहां से इतनी दूर ले जाऊंगा आप लोगों से कि आप लोग कभी मिल भी नहीं पाएंगे। और वैसे भी हम दोनों एक ही मजहब से हैं, तो हम दोनों का एक होना तो बनता है। और खुशनसीब है चाहत कि अल्लाह ने उसे इस गैर मजहबी मोहब्बत के गुनाह से बचा लिया। नीलकंठ, खबरदार अगर हमारे प्यार को तूने पाप कहा, ये सब तेरी वजह से हुआ। तेरे पाप की वजह से आज चाहत सजा भुगत रही है। तुझे जो करना है ना, तू वो कर। तेरे इस छल कपट से कहीं ऊंचा है हमारा प्यार। चाहत की याददाश्त मैं वापस लाऊंगा, मेरा प्यार वापस लाएगा। चाहत को और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन वो मेरा प्यार कभी नहीं भूलेगी। अलको, तुम पहले से ही श्रीकांत की सच्चाई जानती थी ना? तुम जानती थी ना कि श्रीकांत ये जैन सिद्दीकी है जो सिर्फ चाहत के लिए इस घर में आया है। अलको, जवाब दो। इस घर ने तुम्हें इतना कुछ दिया, तुम्हें अपना माना, तुम्हें प्यार दिया, और तुमने ये किया हम सबके साथ। इस घर को इतना बड़ा धोखा दिया। नवेली, आपने भाभी से उनकी बेटी तक छीन ली, तो उतना काफी नहीं था अलकनंदा जी? बस करिए, बस कीजिए। आप लोग जिसे देखो बस मुझ पर आरोप लगाता रहता है। अगर मुझे उसकी असलियत पता होती तो क्यों करती मैं उससे शादी? क्यों घर वालों से मिलाने लेकर आती?
एक बार फिर किसी आदमी पर भरोसा किया मैं, और बदले में मुझे धोखा मिला। कोई ये नहीं सोच कि मुझ पर क्या बीत रही है। शादी टूटी है मेरी। एक बार फिर से मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। नीलकंठ तो उसके मोबाइल में घुस के जासूसी कर रहा था, लेकिन सच्चाई तो पता नहीं कर पाया ना वो। चुप हो जा अलको, चुप। उस ललायती गिरगिट ने तुझे धोखा दिया है ना, उसे छोड़ना मत। अरे आप फिर से देखिए, मैं पेशेंट को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूं। आप तो जानती हैं कि चाहत खुद एक डॉक्टर है। वो खुद कहती है कि दवाई देने से आधा इलाज होता है, बाकी का आधा इलाज सूरज की रोशनी, फूलों की खुशबू, अच्छी हवा, अपनों का प्यार। देखिए प्लीज, आप अपना आधा इलाज कीजिए, बाकी का आधा इलाज मुझे करने दीजिए। लेकिन आपको पता है, अगर ये उठ गई तो 4 बातें आपको सुनाएंगी, आप फिर भी इतना सह रहे हैं। प्यार तो ऐसा ही होता है, सहना पड़ता है। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ देना ही प्यार नहीं होता है ना। सिस्टर, ये फ्लास्क कौन लाया? ये फ्लास्क जरूर बाबा लेकर आए होंगे ना। आपको पता है, बाबा को पता है कि मुझे फ्लास्क कितने पसंद है, इसीलिए उन्होंने रूम को कितनी अच्छे से सजा दिया है ना। अच्छा, बाबा कहाँ है? मुझे बाबा से मिलना है। बाबा यानी वो? आप डॉक्टर राहिल बेग को नहीं जानती? सिस्टर, वो मेरे बाबा हैं। अच्छा, वो बाकी डॉक्टर से बात करने गए हैं। आप प्लीज उन्हें बुलाकर ले आइए ना। मुझे बहुत बातें करनी है उनसे। डॉक्टर बेग तो बहुत सालों। अगर चाहत को पता चल गया कि डॉक्टर बेग नहीं रहे तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। 1 मिनट, सालों पहले क्या? मुझे कुछ नहीं पता, आप पहले ये दवाई खा लीजिए। नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे दवाई नहीं खानी। आपको पता है, मुझे ना अच्छा सा खाना खाना है। ये मेडिसिन खा खा के ना मेरे मुंह का टेस्ट ही बेकार हो गया। कुछ अच्छा सा चटर पटर एकदम यम्मी सा, ठीक है? प्लीज बुलाकर लाइए ना। जी ठीक है मैम। मैं जानता हूँ तुम्हारी मुंह का टेस्ट कैसे ठीक होगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मेरा इस्तेमाल किया। क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? अगर आप चाहत से प्यार करते थे तो मुझसे शादी करने का नाटक क्यों किया? ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। हाँ, गलत किया मैंने। हाँ, धोखा दिया है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम भी कोई दूध की धूली नहीं। तुम भी ये शादी इसीलिए करना चाहती थी ताकि तुम दुआ को यहाँ से लेकर दूर चली जाओ। तुम भी तो मेरा इस्तेमाल कर रही थी ना। और अगर ठंडे दिमाग से सोचो ना अलकनंदा, तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी नहीं हुई। इसमें हम दोनों की भलाई है। जस्ट थिंक अबाउट इट। मैं तो चाहत को यहाँ से लेके बहुत दूर चले जाऊंगा, उसके बाद नीलकंठ अकेला पड़ जाएगा। दोनों बच्चों की परवरिश उससे अकेले नहीं हो पाएगी। फिर वो तुम्हारे पास आएगा, उसको तुम्हारी कदर होगी, तुम्हारी जरूरत होगी। आएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, बोलेगा बच्चों के खातिर मुझसे शादी कर लो। फिर नीलकंठ और दोनों बच्चे तुम्हारे होंगे, सिर्फ तुम्हारे। ठंडे दिमाग से सोचोगी ना अलकनंदा, तो मुझसे ज्यादा तुम्हारा फायदा है। लेकिन अगर तुम्हें अब भी लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तो ठीक है, बताओ क्या सजा देना चाहती हो तुम मुझे? पुलिस कंप्लेन करनी है मेरे नाम पे? तो चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, साथ में चल रहा हूं तुम्हारे। चलो। आप चाहत को यहाँ से कब तक लेकर जा सकते?
बहुत जल्द। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।